नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करेगी नई शिक्षा नीति। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्र सेवा में आईटीबीपी के योगदान को सराहा। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा, अटल टनल रोहतांग से लाहौल स्पीति जिले में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। और प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि जारी, आज अभी तक कोरोना के 143 नए मामले। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करेगी और देश में नए अवसर उत्पन्न करेगी। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आईआईटी गुवाहाटी के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए आशा व्यक्त की कि युवाओं के सपनों से ही आने वाले दिनों में देश की वास्तविकता आकार लेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा को प्रौद्योगिकी से जोड़ना है। स्टूडेंट्स को अपने मनपसंद सब्जेक्ट पढ़ने की ज्यादा आजादी मिले, इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया गया है। सब्जेक्ट की फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट के अवसर दिए गए हैं और सबसे अहम, देश की नई एजुकेशन पॉलिसी एजुकेशन को टेक्नोलॉजी से जोड़ेगी। स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी के बारे में भी पढ़ेंगे और टेक्नोलॉजी के जरिए भी पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस नीति के तहत राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षा नीति मंच स्थापित किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि शोध के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। इसके लिए धन उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ईमानदारी व बहादुरी के साथ राष्ट्र सेवा कर रहा है। शिमला के निकट तारादेवी स्थित बल के सेक्टर मुख्यालय में आज फ्लैग इन सेरेमनी की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने में आईटीबीपी की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। जयराम ठाकुर ने कहा कि आईटीबीपी के पास एक विशेष पर्वतारोही बल है जो अधिकारियों व जवानों को पर्वतारोहण और स्कीइंग का प्रशिक्षण देता है। उन्होंने बल के स्वच्छता अभियान की सराहना भी की। हिमाचल प्रदेश सरकार जो है आईटीबीपी के सहयोग में हमेशा तत्पर रहेगी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण काम सीमा की सुरक्षा का जिम्मा इनके पास है और बहुत सारे ऐसे बीच में कभी आपदा के दौर आते हैं प्रदेश में और देश में, उसमें भी आप बहुत अच्छी तरह से अपनी भूमिका निभाते हुए लोगों की जान को बचाने में सहयोग करते हैं। केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा 6 रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को लाभ होगा और वे आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि समर्थन मूल्य में वृद्धि और खरीद बढ़ाने से किसानों की आय दोगुनी करने का सपना साकार होगा। इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने भी रबी फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के हित में अनेक ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान लोगों को आपदा प्रबंधन संबंधी जानकारी देने में अहम भूमिका निभा रहा है। शिमला में आज राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान व राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व का 58% भूभाग और देश के 21 राज्य व 4 केंद्र शासित प्रदेश प्राकृतिक आपदा की दृष्टि से संवेदनशील है। भारद्वाज ने कहा कि हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक आपदा के दृष्टिगत अति संवेदनशील माना जाता है और आपदा की स्थिति में त्वरित राहत व बचाव कार्यों से जानमाल की क्षति को कम किया जा सकता है। जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि लाहौल स्पीति जिले में कोरोना काल के दौरान भी विकास कार्यों पर ज्यादा असर नहीं पड़ा है और लोक निर्माण विभाग ने 5 बड़े पुलों का निर्माण किया है, जिनमें से 3 पुल जनता को समर्पित कर दिए गए हैं। जिले की तोद घाटी के योचे में बन रहे पुल के कार्य का जायजा लेने के बाद उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। मारकंडा ने कहा कि अगले महीने जिले में 2 नए पुलों को जनता को समर्पित कर दिया जाएगा।
सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने आज धर्मशाला में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि शाहपुर क्षेत्र में 60 किलोमीटर सड़कों की टायरिंग की जाएगी और 12 करोड़ रुपए की लागत से 100 बिस्तरों के अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि अटल टनल रोहतांग से जनजातीय जिले लाहौल स्पीति की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। शिमला स्थित राजभवन में आज अटल टनल रोहतांग के निर्माण कार्य से जुड़ी एजेंसी के अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि ये सुरंग हर मौसम में लाहौल घाटी को कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इस अवसर पर राज्यपाल को अटल टनल रोहतांग की खूबियों से अवगत करवाया गया। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि कोरोना महामारी के बावजूद राज्य सरकार विकास गतिविधियों को गति प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मनाली विधानसभा क्षेत्र की गाहर पंचायत में आज 15 लाख रुपए की लागत से बने पंचायत भवन के लोकार्पण अवसर पर उन्होंने कहा कि पंचायत में पिछले 2.5 वर्ष में करीब 2 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए गए हैं। इस बीच गोविंद ठाकुर ने कुल्लू के देव सदन में संस्कृत अकादमी द्वारा आयोजित 5 दिवसीय ज्योतिष कर्मकांड प्रशिक्षण सम्मेलन में भी भाग लिया। उन्होंने कहा कि कर्मकांड एक वृहद विषय है और इसके व्यापक अध्ययन की जरूरत है। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कांग्रेस पार्टी पर कृषि विधेयक को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि संसद ने किसानों के हित में कृषि संबंधी ऐतिहासिक विधेयक पारित किए हैं जिससे किसानों को बिचौलियों से निजात मिलेगी। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि नए विधेयकों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपज की खरीद का प्रावधान जारी रखा गया है और मंडियों में पहले की तरह कारोबार जारी रहेगा। कृषि मंत्री ने कहा कि इन विधेयकों के माध्यम से किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाने में मदद मिलेगी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से प्रदेश में अब तक 71,000 से अधिक लोग निशुल्क उपचार करा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने शिमला में बताया कि इस महत्वाकांक्षी योजना के लागू होने के कल 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं और हिमाचल में योजना के 2 वर्ष बेमिसाल रहे हैं। सैजल ने कहा कि राज्य में 200 अस्पताल योजना के अंतर्गत पंजीकृत हैं जिनमें 62 निजी अस्पताल शामिल हैं। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने आज बिलासपुर जिले के घुमारवीं में अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने लोगों को यातायात के बेहतर साधन उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए और ग्रामीण इलाकों में संपर्क सड़कों के निर्माण को प्राथमिकता देने को कहा। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 12,581 हो गई है। राज्य में आज अभी तक कोरोना के 143 नए मामले आए हैं। इनमें से मंडी जिले में 52, कुल्लू में 25, सिरमौर में 29, शिमला में 19 और ऊना जिले में 10 मामले शामिल हैं। राज्य में इस समय कोरोना के 4,051 सक्रिय मामले हैं जबकि 8,377 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो गए हैं। आज अभी तक प्रदेश में 541 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। प्रदेश में अभी तक कोरोना से 129 लोगों की मौत हो चुकी है। विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने कहा है कि चंबा में 250 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज भवन का निर्माण कार्य शुरू हो गया है और जल्द ही ये भवन बनकर तैयार हो जाएगा। चंबा में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से सभी को एहतियात बरतने की जरूरत है और सरकार भी इस दिशा में हर संभव मदद कर रही है। चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति हरीन्द्र कुमार चौधरी ने भेड़ बकरियों पर शोध व प्रसार गतिविधियों पर बल दिया है। राज्य वूल फेडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि भेड़ बकरियों के लिए पोषक आहार बनाने के लिए विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा व पशुपालन विज्ञान महाविद्यालय में उचित व्यवस्था की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करेगी नई शिक्षा नीति। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्र सेवा में आईटीबीपी के योगदान को सराहा। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा, अटल टनल रोहतांग से लाहौल स्पीति जिले में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। और प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि जारी, आज अभी तक कोरोना के 143 नए मामले। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।